झुक गई सरकार। जी हां, एक वर्ष से ज्यादा समय से आंदोलन पर बैठे किसान 11 बार सरकार से हुई बात और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी जिन किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सका, उसके चलते आज पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और ये था तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने का। किसान आंदोलन की अगर पूरी रूपरेखा के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 5 जून 2020 को, जब सरकार ने 3 कृषि विधेयकों की घोषणा की थी, जिसे 14 सितंबर 2020 को संसद के अध्यादेश में लाया गया और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही ये कृषि कानून बन गए। कानून के बनते ही लगातार किसान इसको लेकर अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे, तो इसके थोड़े ही वक्त के बाद 25 नवंबर 2020 को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चला, तो थोड़े ही वक्त के बाद ये आंदोलन उग्र हो गया। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड ने देश के साथ विदेश तक भी इस आंदोलन की आवाज को पहुंचा दिया। इस दौरान सरकार के द्वारा भी किसानों से बात कर उन्हें एक के बाद एक 11 बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका नतीजा बेअसर रहा। पुलिस की हिंसक झड़प, सैकड़ों किसानों की मौत, सुप्रीम कोर्ट की दखल और कोरोना के कहर के बावजूद भी किसानों का आंदोलन जारी रहा, जिसके चलते आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। 19 नवंबर प्रकाश पर्व। जी हां, देश के मुखिया ने यही वो दिन चुना था देश के अन्नदाताओं की मांग को मानने का। सुबह 9 बजे मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने 18 मिनट के संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो हम किसानों को समझा नहीं पाए। और पीएम मोदी की इस घोषणा के साथ ही आंदोलन कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की घोषणा के बाद कहा कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि संसद में ये कानून रद्द नहीं। आज किसानों की एक जीत हुई है, जो 12 महीने से दिल्ली की बॉर्डरों पर किसानों ने ठंड, बरसात और गर्मी के विपरीत मौसम होते हुए भी अपना आंदोलन वहाँ रहकर चलाया। और यह उन लोगों की सच्ची जीत है जिन लोगों ने वहाँ पर आंदोलन करते हुए या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन बलिदान किया है। यह उन शहीदों के नाम,
उन शहीद परिवारों के नाम जीत है। अभी भी यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा। अभी हमारी पूरी मांगे पूरी सरकार ने नहीं की है। हमारी जो मांग थी समर्थन मूल्य को गारंटी का कानून, जो 3 कृषि काले कानून है उनको वापस लेने के साथ साथ यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा, जिसके देश के सभी किसानों को फायदा होगा। वह मांग अभी बाकी है। तो मैं सभी किसान बंधुओं को, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मीडिया के साथियों ने, सभी ने इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया, उनके लिए धन्यवाद। सरकार का, भारत सरकार का भी धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। उन्होंने हमारे किसानों की, जो 700-800 किसानों की आज शहादत हुई है, उसको उन्हें नज़रअंदाज किया है। उनके लिए भी उन्हें 2 शब्द कहना थे। तो मैं पुनः सभी को बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद।